फाइनली टाटा का आईपीओ आ रहा है। लास्ट टाइम टाटा का आईपीओ आया था इन 2004 और वो टीसीएस का था। अब आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। और जितना मजा मुझे आपको इसका बिजनेस समझाने में आने वाला है ना, उससे ज्यादा मजा आपको बिजनेस समझने में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. Raj, टाटा का आईपीओ फाइनली आ रहा है यार। कब से आपको पता है? टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मैं खुद 7-8 साल से सुन रहा हूं और फैक्चुअली अब देखोगे 18 साल से टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ की रूमर्स चल रहा है। अब जाके फाइनली आ रहा है। तो सिचुएशन ये है कि इनका आईपीओ हो गया है। डीएचआरपी रिपोर्ट इन्होंने सेबी में फाइल कर दी है। उसी डीएचआरपी रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस आपको आज मिलेगा। बट आईपीओ की डेट क्या है, किस प्राइस में आएगा, ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। बिकॉज यार अभी आईपीओ अप्रूव हो गया। अब ऑन द मार्केट कंडीशंस दे विल डिसाइड आईपीओ कब निकालना है। अब जैसे मार्केट्स अभी 2-3 महीने से गिर रहे हैं, इस सिचुएशन तो कोई आईपीओ निकालने से रहा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए वो वेट करेंगे कि कब मार्केट थोड़ा हेल्दी हो जाए, कब रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा मार्केट में अच्छे से आ जाए, तब आईपीओ निकालेंगे सो दैट कि आईपीओ भर के ओवरसब्सक्राइब हो। अब मैं अपना ब्रेकअप समझाने वाला हूं। आप देखोगे जो टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में 95.71 मिलियन शेयर्स आने वाले, ठीक है। इसमें 81.13 मिलियन शेयर्स खुद टाटा मोटर्स के, फिर 9.72 मिलियन शेयर्स हैं अल्फा टीसी होल्डिंग्स के, 4.86 मिलियन शेयर्स हैं टाटा कैपिटल ग्रोथ के, ठीक है। अगर इसको परसेंटाइल फॉर्म में देख लेते हैं, परसेंटाइल फॉर्म में सिचुएशन ये है, टाटा मोटर्स दे होल्ड 74.69%, अल्फा टीसी टेक्नोलॉजीज होल्ड्स 7.26% एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ होल्ड्स 3.63%। एक एक्साइटिंग चीज बताऊं, टाटा मोटर्स का सबसे चैलेंजिंग चीज क्या है? डेट देख के मैं पर्सनली कभी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूं, जबकि मुझे टाटा मोटर्स का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग लगता है। बट इस आईपीओ में टाटा मोटर्स अपना 20% स्टेक इन टाटा टेक्नोलॉजीज बेच देगा, जिसके वजह से उनका डेट कैन बी क्लियर्ड ऑफ अप टू 60%। टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग सर्विस कंपनी है, ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस, टर्न की सॉल्यूशंस बेसिकली एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट, एकदम फाइनल सर्विस जो देनी है। और ये कंपनी ना ER&D में भी है। ER&D मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हेल्प करते हैं कि अपना प्रोडक्ट बेटर करें, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन क्वालिटी बेटर करें, उसके सिस्टम्स बेटर करें। हर एक चीज ये हेल्प करती है, जो मैं आपको आगे डिटेल में और बताऊंगा। अब इनके मेजर बायर्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहला तो ऑटोमोटिव सेक्टर, ठीक है। ऑटोमोबाइल में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, प्लस ये एरोस्पेस में भी काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी मशीनरी में भी काम आता है। तो देखो दोस्त, ये काम की चीज तो बहुत है। अब इनका पूरा बिजनेस ना मेजरली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा है सर्विसेज, और ये इनका सबसे मेजर टेक है। व्हाई? बिकॉज इन 2022 सिर्फ सर्विसेज से इनका 75.12% रेवेन्यू आया था। तो सबसे मेजर तो देखो यही है। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। उनको ये सर्विसेज देंगे ऑफ कंसीविंग अ प्रोडक्ट, फिर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट, डेवलपिंग इट, रियलाइजिंग कि प्रोडक्ट से कंपटीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव क्या क्या होता है, उनसे बेटर क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में, टर्न की सॉल्यूशन जो फाइनल सॉल्यूशन होता है, ये सब ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और स्पेसिफिकली इनका मेन फोकस है ऑटोमोटिव में। दूसरे सेक्टर्स भी हैं, बट ऑटोमोटिव इज द मेन फोकस। एंड इसीलिए टाटा मोटर्स ओन 74% ऑफ दिस कंपनी। व्हाई? बिकॉज टाटा मोटर्स को टाटा टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा हेल्प और असिस्टेंस मिलती है इन डेवलपिंग स्पेसिफिकली देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहिए ना, सिंपल भाषा, आसान भाषा में, जो भाई साहब हम आम लोगों को समझ आ जाए, तो देखो आंसर सिंपल है। नीचे जाके सब्सक्राइब बटन अभी ठोक दो, बिकॉज आपको पता है गोयला आपको सही टाइम में करेक्ट, फैक्चुअल, आसान भाषा में सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। एंड अगर टाटा टेक के आईपीओ के लिए आप सही में एक्साइट हो ना, एक बार कमेंट बॉक्स में जाके आप यस लिख दो, बिकॉज आई जस्ट वांट अ पब्लिक ओपिनियन कि क्या इस आईपीओ का रिसेप्शन अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। इनका सेकंड जो बिजनेस का पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। एंड अगेन ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ही देते हैं। ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन देते हैं टू हेल्प द कंपनी टू डिजाइन बेटर टूल्स, टू इंप्रूव द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द सर्विस। ये नई टेक्नोलॉजीज देते हैं प्रोडक्शन में, ये नई टेक्निक्स देते हैं प्रोडक्शन में, जिससे मैन्युफैक्चरर को फायदा होता है, और वही कॉस्ट एडवांटेज मैन्युफैक्चरर कैन पास ऑन टू द कस्टमर। बिजनेस भी बढ़िया है, मान लिया, बट इंडस्ट्री को तो एक बार देख लेते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, ये है स्पेसिफिकली ER&D की, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग में? एक डिवाइस को डेवलप करना, उसको इक्विपमेंट सेट करना, उसकी असेंबली लाइन सेट करना, उसमें बहुत टेक्नोलॉजीज भी एम्बेड होती हैं, वो भी प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म देना, एप्लीकेशन देना, हर एक चीज। ये बहुत वास्ट डोमेन है। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये इन इंडस्ट्री में होता है। सबसे पहला ऑटोमोटिव, फिर फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, फिर टेलीकॉम में भी
यूज होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में यूज होता है। तो इस इंडस्ट्री का जो यूज केस है वो बहुत ज्यादा है। और 2021 तो ER&D के लिए तो भाई छप्पड़ फाड़ वो साल गया है, छप्पड़ फाड़। क्यों? क्योंकि 2021 में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी होती है या कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चेन सेटअप होती है ना, ER&D इज एसेंशियल टू दैट। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है? जैसे 5G, देन VR टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंजीनियरिंग, डिजिटल थ्रेड इनिशिएटिव्स, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मैं लुक एट दिस इंडस्ट्री हैज जस्ट बीन ग्रोइंग, और ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएगी एट 18% CAGR, जो खुद दिखाता है कि अपॉर्चुनिटी देखो दोस्त मैसिव है। और स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल्स के लिए, और मैं EV तो बहुत स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बिकॉज टाटा टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज्यादा आगे है। टाटा मोटर्स EV में इतना आगे इसलिए निकले ना, उसका एक बहुत बड़ा हुकुम को एक था टाटा टेक्नोलॉजीज। जैसा आप देखते हैं ऑटोमोटिव इसमें सबसे बड़ा है, और मैंने पूरा इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है, तो इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो आल्सो एंड यू कैन रीड इट। अब बारी आती है कंपटीशन की। अनफॉर्चुनेटली ये अकेली कंपनी नहीं है जो ये कर रही है, यहाँ पे इंडिया में ही इनका कंपटीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। इनका कंपटीशन है KPIT से, LTTS से और टाटा एलेक्सी से। एक सेकंड, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि गोयला लूं नहीं लूं समझ नहीं आ रहा, बहुत डाउट्स हैं। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज YouTube पे आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, बट जब तक वो आपको एक मैनर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा ना, स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपके दिमाग में हमेशा नॉलेज के गैप्स रहेंगे जिससे कंफ्यूजन आता है। आई हाईली रिकमेंड यू कैन गो फॉर माय एंटायर मेंटरशिप स्टॉक मार्केट प्रोग्राम, जहां पे मैं आपको A to Z फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिखाता हूं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सब सिखाता हूं। एंड बेस्ट चीज, इट्स नॉट जस्ट अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम, इट इज अ प्रोग्राम जहां पे आपके लाइव सेशंस होंगे। इट इज अ प्रोग्राम जहां पे मैं और मेरी पूरी टीम आपको पूरे साल असिस्ट करती है, एंड यू कैन गेट अ कॉल शेड्यूल विद मी डायरेक्टली। इफ यू इंटरेस्टेड इन दैट प्रोग्राम, लिंक उसका तो वेबसाइट में चले जाओ कोर्स का, या फिर डिस्क्रिप्शन तो है। कंपनी क्या करती है वो हो गया, इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया, कंपटीशन को भी देख लिया, बट टाटा टेक्नोलॉजीज की मेन स्ट्रेंथ्स क्या है, इनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला है मार्की क्लाइंट्स। इनका जो क्लाइंट बेस है इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और क्लाइंट बेस को देख के समझ जाओगे ये कंपनी किस लेवल पे परफॉर्म कर रही है। इनके क्लाइंट बेस में ऑब्वियसली टाटा मोटर्स आएगा, फिर जैगुआर लैंड रोवर भी है, प्लस इनके सम ऑफ द लार्जेस्ट OEMs जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इनके क्लाइंट्स हैं, एंड एयरबस क्लाइंट है, मैक्लेरन क्लाइंट है, होंडा, फोर्ड, कॉपर स्टैंडर्ड, ये सब के सब टाटा टेक के क्लाइंट्स हैं। आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं, टॉप 20 जो ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनीज हैं जो ER&D में सबसे ज्यादा खर्चा करती है ना, उनमें से 11 कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं, और टॉप 10 जो न्यू एनर्जी कंपनीज हैं जो ER&D में खर्चा करती हैं, उनमें से 4 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट बेस तो देखो दोस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड स्ट्रेंथ आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओनली ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस कंपनी की टेक्नोलॉजी ने टाटा मोटर्स को अलग लेवल पे पहुंचा दिया, और आने वाले टाइम में आपको पता है यार EV का ही स्कोप है। EV तो भागने वाला है पागलों की तरह, और उसमें सबसे पहला रोल किसका आता है? टाटा टेक्नोलॉजीज। इट इज द गो टू प्लेस। जैसे US में टेस्ला है फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, वैसे ही इंडिया में टाटा मोटर्स है फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, और टाटा मोटर्स के पीछे जो उनका कोर है दैट इज टाटा टेक्नोलॉजी। तो EV में किसी को आगे बढ़ना है ना, टाटा टेक के पास आएंगे, विच इज अ अपॉर्चुनिटी वर्थ बिलियंस। थर्ड एडवांटेज इनका है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये NASSCOM ने पूरी स्टडी की थी, लुक एट दिस, इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है, और बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल पे है नहीं, इंजीनियर्स को अपस्किल अपने आप को करना ही पड़ेगा, और इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज ने पूरे प्लेटफॉर्म्स निकाले हैं टू एजुकेट पीपल, टू अपस्किल पीपल। इसके साथ ना ऑलरेडी स्टेट यूनिवर्सिटी साथ टाइप्स हो चुका है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी साथ भी टाइप हो चुका है, एंड 150 प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने भी टाइप कर लिया। ये बहुत जरूरी है बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे हम मेजरली लैक करते हैं ना वो स्किल डेवलपमेंट है। रूरल डिमांड क्यों नहीं बढ़ पा रही है? व्हाई इज देयर सच अ बिग गैप? बिकॉज जिनको आता है वो तो अलग लेवल पे अमीर हो गए, बट जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो एकदम रॉ है, जो एकदम एजुकेशन सिस्टम के बेस में, वो कहीं के नहीं बचे हैं। ये बहुत मेजर स्कोप है फॉर दिस कंपनी टू ग्रो। और फोर्थ और सबसे बड़ा भाई साहब, सबसे बड़ा इनकी मैनेजमेंट। दे आर बैक्ड अप बाय द टाटा ग्रुप। में और क्या बोलूं, मतलब आई नोट फॉर अ फैक्ट आप में से आधे से ज्यादा लोग, आप खुद बस टाटा IPO सुन के आपने वीडियो क्लिक कर दिया, और टाटा IPO के नाम से ही शायद आप पैसे भी डाल दो, और शायद मैं भी उसमें काउंट होगा, बिकॉज टाटा पे हम इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। टाटा मोटर्स हिंदुस्तान में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बिजनेस हाउसेस में से है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज में है, एंड टाटा में जो ट्रस्ट एक इंडियन का आता है ना, वो किसी भी और कंपनी में एटलीस्ट एज ऑफ नाउ है ही नहीं। अगर आपको खाना बनाना आता है ना, तो आपको पता होगा कि हर एक मीठी चीज में ज्यादातर नमक जाता ही जाता है। हर मीठी चीज के साथ एक नमकीन और खट्टी चीज भी होती है। तो टाटा टेक्नोलॉजी भी सेम है दोस्त, यहाँ पे भी हर चीज मीठी नहीं है, थोड़ा सा खट्टापन है, और इसमें रिस्क है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क के बारे में। सबसे पहला रिस्क आता है
क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ टॉप 5 क्लाइंट्स आ रहा है और उन टॉप 5 क्लाइंट्स में टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर भी है। तो 5 में से 2 कंपनीज तो उनकी खुद की है। तो इट इज नॉट अ गुड साइन कि यार अगर एक बिजनेस इतना ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है बिकॉज वो अपने बिजनेस के सब्सिडीज को ही वो बिजनेस दे रहा है। इट इज नॉट अ गुड साइन। दूसरी ये है, अगर जो उनके मार्की क्लाइंट्स खो गए, अगर किसी क्लाइंट से रिलेशन खराब हो गया, कुछ भी 5 क्लाइंट से एक भी निकल गया, इनके लिए बहुत मेजर नुकसान हो सकता है। तो एज इन्वेस्टर्स ना, देयर इज समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि हम नहीं चाहते कि यार देखो इतनी प्रॉब्लम आनी चाहिए। उसके बाद है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। अब टाटा टेक के 60% जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो फिक्स्ड प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एटलीस्ट 5 से 6 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो पहले से फिक्स है कि चलो इसी प्राइस में होगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा एंड विद टाइम जैसे डिलीवरेबल्स टाटा टेक देता रहेगा, जो उनका क्लाइंट होगा वो उनको पैसे रीइंबर्स करता रहेगा उसके लिए, राइट। बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि कल को अगर इन्फ्लेशन हो गया, चीजों की प्राइसेस बढ़ गई या कुछ हो गया, ये हो गया, वो प्रॉब्लम हो गई, तो इन्फ्लेशन से दिस कंपनी कैन गेट बैडली अफेक्टेड। तो इस कंपनी के पास वो प्राइसिंग पावर नहीं है। जैसे आप एशियन पेंट्स को लोगे ना, एशियन पेंट्स में पेंट्स बनाते हुए पेट्रोलियम यूज होता है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई है, उसकी वजह से एशियन पेंट्स अपनी प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, मार्जिन थोड़े होते बट प्राइस बढ़ा दी थी, और तभी भी इट इज अ डोमिनेंट प्लेयर बिकॉज एशियन पेंट्स हैज द प्राइसिंग पावर। वो इन्फ्लेशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट शायद सेम चीज वो टाटा टेक के साथ नहीं है। तो आगे अगर कभी प्राइस बढ़ गई, टाटा टेक पे इसका ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, किस डिग्री तक पड़ेगा, ये तो देखो हमें टाइम के साथ ही पता चलने वाला है। और इनका थर्ड ड्रॉबैक, जो बोल सो ड्रॉबैक है भी और नहीं भी, इनका एक्सचेंज रेट इशू। बिकॉज ये आप देखिए, टाटा टेक का जो रेवेन्यू आता है ना, 25% इंडियन रुपी में आ रहा है, उसके बाद यूरोप से यूरो में आ रहा है, फिर नॉर्थ अमेरिका से ऑब्वियसली अमेरिका में आ रहा है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो दूसरी करेंसीज में आ रहा होगा। इतनी सारी करेंसी में पैसा आ रहा है और आप ये देख सकते हो कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 5-6% की डिफरेंस में ये सब के सब सेम लेवल पे ही है। इट कैन बी अ प्रॉब्लम। कल को एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो गया या बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट हो गया, तो दिस कंपनी इज ऑलवेज इन रिस्क ऑफ दैट, व्हिच ऑफ कोर्स इज आल्सो नॉट अ गुड साइन। अब बात करते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस में, इस कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, और इतना अच्छा नहीं है, मतलब जितना मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा था उतना स्ट्रांग नहीं है। अब इसका मेन कंपटीशन टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी। सेल्स में आप देखेंगे टाटा टेक 4th नंबर पे रैंक हो रहा है। प्रॉफिट में आप देखेंगे टाटा टेक 3rd नंबर पे रैंक हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे टाटा टेक अगेन 3rd पे रैंक हो रहा है। आरओई में 4th में रैंक हो रहा है। और एट्रेशन में, एट्रेशन मतलब कितने लोग नौकरी छोड़ के गए, और जितने कम लोग नौकरी छोड़ेंगे उतना बेटर, बिकॉज कंपनी बड़ी कॉस्ट सेव करती है ना। नए एम्प्लॉय आएगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें पूरी इन्वेस्टमेंट होगी, फिर छोड़ चला गया, फिर दोबारा प्रॉब्लम। आप यहाँ देखते हैं इनका एट्रेशन रेट इज हाईएस्ट ऑफ 23.5%। इट इज नॉट अ गुड साइन। तो अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियली देखूंगा और फाइनेंशियल्स को देखूंगा, टाटा एलेक्सी बेस्ट है, फिर आता है एलटीटीएस, फिर आता है केपीआईटी, फिर आता है टाटा टेक। अभी भी ना कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, हमें वेट करनी पड़ेगी कि इस आईपीओ ये किस वैल्यूएशन में आ रहा है, इसकी प्राइस बैंड क्या है और ये कब निकल रहा है, और वो सब आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो बी श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट गोयला कैन रीच आउट टू यू।